हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ज़ोडिएक साइन टॉरस के बारे में बात करेंगे। हम पहले इस बारे में बात करेंगे कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जब उनको एंग्जाइटी होती है, जब वो एंग्शियस स्टेट में होते हैं, डिस्टर्ब स्टेट में होते हैं, तो उनका कैसा पैटर्न रहता है, कैसा बिहेवियर रहता है, कैसी हैबिट्स रहती हैं उस एंग्जाइटी में फ़ंक्शन करने का। एंड फिर मैं आपको इन एंग्जाइटी के पैटर्न्स के बेसिस पे आपको कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगी, जो आप, अगर आप टॉरस हैं तो, या आपके लव्ड वन, आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग जो कि टॉरस ज़ोडिएक साइन में हैं, आप उनको ये सजेस्ट करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका नेम और मैं हूँ को फाउंडर ऑफ निमेस्टस हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। यहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप सबकी डे टू डे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। डे टू डे प्रॉब्लम्स का मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आप खुद नहीं सॉल्व कर पाते, जो आप बस कोप करते रहते हैं, बार बार उस पर बैंडेड लगाते रहते हैं। जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, अगर किसी को एंग्जाइटी हो रही हो, पैनिक अटैक हो रहे हों, सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ रही हों, जीवन में एक होपलेसनेस आ गई हो, जीने की कुछ आशा ना बची हो, कुछ फ्यूचर ना दिख रहा हो, डिप्रेशन का शिकार हो, या फिर क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, अस्थमा, एलर्जीज, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, जबकि आप, इट्स द अदर वे अराउंड, वी क्रिएट आवर ओन लाइफ, राइट। बट ऐसी चीज़ें हमें हमारे ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। तो हम आप जैसे लोगों की ही हेल्प करते हैं सो दैट ये चीज़ें जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व हो जाएं और आप अपना बेस्ट दे सकें लाइफ में। आप अपने ड्रीम रिलेशनशिप्स एंजॉय कर सकें, आप अपना सक्सेसफुल करियर एंजॉय कर सकें, आप अपनी हैप्पीनेस, अपना पीस एंजॉय कर सकें, आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जो कि बहुत इन्जॉयबल हो आपके लिए, आपके लव्ड वंस के लिए। एंड दैट इज़ हाउ अ मीनिंगफुल लाइफ शुड लुक लाइक, एंड नॉट कि एंग्जाइटी में जैसा फील होता है, दैट शुड नॉट बी देयर। वो अनप्लेजेंट होता है, वो बेचैनी, घबराहट, डर बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। आई एम श्योर आप सब इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सबका वो एक लो टाइम आया होगा। अगर आप एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप एंग्जाइटी के शिकार हैं, तो अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि हमारी सर्विसेज बहुत यूनिक हैं। हम जल्दी रिजल्ट्स लाने में बिलीव करते हैं। हमने इतने सालों में रिसर्च की है, टेक्निक्स क्रिएट किए हैं ताकि आपके रिजल्ट सिर्फ कुछ हफ्तों में आ जाए। बाकी हीलर्स, बाकी थेरेपिस्ट एंड बाकी एक्सपर्ट्स की तरह नहीं कि वो आपको बैक टू बैक सेशंस देते रहें एंड आप एंडलेसली उनको करते रह रहे हैं और रिजल्ट्स का कोई नामो निशान नहीं है। एंग्जाइटी के साथ साथ एक और अनसर्टेनिटी आ गई कि मेरी एंग्जाइटी जाएगी कब। सो वी डोंट वांट यू टू एक्सपीरियंस दैट। वी वांट टू गिव यू रिजल्ट्स एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। चलिए आगे वीडियो में घुसते हैं। तो टॉरस ज़ोडिएक साइन वो लोग हैं जिनका बर्थडे अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में आता है। और टॉरस इज़ अ अर्थ साइन, बुल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अर्थ की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? प्रोवाइडिंग, नेचर, स्टेबिलिटी, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, पावर, मटेरियल स्टफ। तो कुछ शब्दों में अगर बताना चाहूँ कि टॉरस कैसे लोग होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, और वो रिलायबल होते हैं। इट्स लाइक बीइंग अराउंड होम। तो इनके कुछ ट्रेड्स होते हैं कि उनकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ही कोऑर्डिनेट होती है, उन पे लोग डिपेंड कर सकते हैं। वो स्टेबल होते हैं, तो दे ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी अराउंड द पीपल दे आर सराउंडेड विद। उनमें सिंस वो स्टेबल होते हैं तो उनमें पेशेंस एक्सप्रेस करने की भी काफ़ी क्षमता होती है। वो सेंशुअल होते हैं, अपने सेंसेस काफ़ी यूज़ करते हैं। उनको नेचर बहुत पसंद होता है, उनको सुंदर चीज़ें बहुत पसंद होती है, एस्थेटिक प्लेजर बहुत पसंद है, जो आँखों को सुकून दे, इसे टच करके सुकून दे, स्मेल से सुकून दे। और पर बहुत ही ढीठ लोग होते हैं, ये ज़िद्दी होते हैं, मान के ही, मतलब करके ही मानेंगे चीज़ें। जैसा कि मैंने बोला कि अर्थ साइन है तो थोड़े काफ़ी मटीरियलिस्टिक होते हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब ये नहीं बोलूँगी कि वो लालची होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनकी खुशी मोर देन थॉट्स, इमोशंस, उसमें व्हाट दे कैन सी, व्हाट दे कैन होल्ड, व्हाट दे कैन टच थ्रू देयर सेंसेस, उन चीज़ों में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। एंड उन थोड़े ओल्ड स्कूल होते हैं, उनको ट्रेडिशंस बहुत अच्छे लगते हैं।
ईज़िली ओपन अप नहीं होते, काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, हेड ऑन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक अ बुल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टॉरस के बारे में। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको आपके बारे में थोड़ा समझा पाएँ, और अगर आपके फेलो फ्रेंड्स या आपके पार्टनर्स हैं जो टॉरस है, तो आप उनको बेहतर समझ पाएँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि एंग्ज़ायटी के स्टेट में वो कैसा बिहेव करते हैं। तो एक तरीका ये है जिसमें वो बहुत ही ओवरवेल्म फील करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनको अनसर्टेनिटी दिखती है, उनको केओस दिखता है, उनको एक बेसिकली होता है कि उनका एक यूजुअल रूटीन होता है विच दे लाइक, तो उससे वो डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत ही अनस्टेबल फील करने लगते हैं। वो जितनी उनकी कोर स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी होती है, जैसे ही अनसर्टेनिटी हिट, जैसे ही उनका स्ट्रक्चर में, उनके रूटीन्स में थोड़ी सी भी अनफेमिलियरिटी आती है, दे गो लाइक क्या हो रहा है, आई डोंट फील दिस, एंड दे स्टार्ट पैनिकिंग। तो दिस इज़ वन स्टेट जब उनको एंग्जाइटी ट्रिगर होती है। देन होता है, सिंस ये फिज़िकल वर्ड से काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं नेचर से, मटेरियल चीज़ों से, तो इनको बॉडीली सेंसेशन ज़्यादा होती है एंग्जाइटी में। जैसे उनको स्टिफनेस पता चलेगी शोल्डर्स में, टेंशन पता चलेगी, हेडेक होगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा। सो टॉरस आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द फिजिकल सिम्टम्स। एंड उनको सोना बहुत पसंद है, दैट इज़ वन वे दे रिलैक्स। तो उनकी सबसे ज़्यादा हैम्पर होती है एंग्जाइटी में स्लीप। उनको रेस्ट नहीं मिल पाता है, उनको वो सुकून नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी बॉडी ही टेंस्ड होती है। बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो वो स्लीप स्टेट में भी कैसे जाएगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट टॉरस लोग एक्सपीरियंस करते हैं एंग्जाइटी में। एंड जिसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, सबके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, बट जिसके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो सो ना पाए, दैट इज़ लाइक पाइलिंग थिंग्स अप टू एक्सटेंड कि आप ओवरफ्लो कर जाएंगे, और ओवरफ्लो जो होगा आपका, वो एंग्जाइटी का ओवरफ्लो होगा। सो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू इट इज़ नेचुरल कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके आसपास के लोग भी एक्सपीरियंस करने लगेंगे। तो इट विल स्पिल ओवर, वो एंग्जाइटी विल स्पिल ओवर, वो डर विल स्पिल ओवर, एंड विल स्टार्ट इफेक्टिंग पीपल, क्योंकि आप लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप नेगेटिव फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली ये सेंसेशन भी बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं आउटवर्ड्स। तो ये फिज़िकल सिम्टम था कि बॉडी टेंशन और नींद ना आना। तीसरी चीज़ जो वो करते हैं, उनको चेंजेस इतने पसंद नहीं, उनको उनके रूटीन्स, उनके स्ट्रक्चर्स, एक सिस्टम उनको पसंद है। तो देर दे विल रेजिस्ट अ लॉट टू चेंज। जैसे अगर कहा जाए, उनके लिए ना स्टेटस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं जब वो किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे चीज़ें बदली हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या वो न्यू एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी कर पाएंगे, विल दे बी एबल टू अडेप्ट क्विकली इनफ। ये जो नया माहौल आया है, क्या वो अडेप्ट कर पाएंगे, क्या वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्या वो दिखा पाएंगे कि वो केपेबल हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है ना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस इन देयर लाइफ। तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। उनको इट्स लाइक सीइंग द मोस्ट, आप इमेजिन करिए कि आपकी फैमिली में जो सबसे काम इंसान है वो फट गया और वो लोगों की बैंड बजा रहा है, बिकॉज वो स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में है। इट्स समथिंग लाइक दैट। चौथी चीज़, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, सिंस दे आर वेरी दे हैव अ स्ट्रक्चर, दे हैव अ रूटीन, दे हैव अ प्लान, तो वो थोड़ा सा परफेक्शनिज्म के टूवर्ड ज़्यादा ही इंक्लाइंड है। तो दे आर नोन फॉर देयर टेंडेंसीज ऑफ परफेक्शनिज्म। तो होता क्या है कि उनको एंक्शस फील होगा कि दे आर नॉट लिविंग अप टू देयर ओन हाई स्टैंडर्ड्स। उनको लगेगा कि हम अपना बेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अपना बेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड दे विल कीप पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन देमसेल्व्स ताकि वो एक्सेल करें उस जॉब में। एंड दे विल कम अ पॉइंट दैट दे विल स्टिल नॉट बी सेटिस्फाइड। दे मस्ट बी डूइंग एकदम परफेक्ट चीज़ें, बट दे विल स्टिल नॉट बी सेटिस्फाइड, एंड दे विल कीप हैमरिंग देमसेल्व्स, विच इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ डैमेज अगर देखा जाए तो, राइट। तो ये भी एक तरीका है। देन पांचवा बिहेवियर क्या आता है कि दे इंटरनलाइज देयर स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट, ओपनली एक्सप्रेसिंग कि उनको एंग्जाइटी हो रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है, दे सप्रेस इट। एंड कुछ भी चीज़ सप्रेस करके, इट इज़
फ्यूल्ड, उसको हम उसको एनर्जी दे रहे हैं कि अच्छा सप्रेस हो रही है, और अच्छे से भर दो, बलून भर दो, हवा भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, एंड देन इतना सप्रेस हो जाएगा कि वो फटेगा, और फट के चोट लगती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनफैक्ट सबको पता है। अब उस चोट के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे तो नहीं होंगे, कितने सिवियर होंगे वो हम नहीं कह सकते। तो ये जो इंटरनलाइज करने वाली चीज़ होती है, ये उनको काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करा देती है, प्लस इसके जो रिपरकशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं उनके लिए और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। एंड सिंस दे डोंट वांट टू बर्डन अदर्स, वो और सप्रेस कर लेते हैं, वो नहीं चाहते अपनी चिंता, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करते, वो खुद ही खुद अंदर रखते हैं, खाते रहते हैं, उसी को कंज्यूम करते रहते हैं। इट्स लाइक फीडिंग योर सेल्फ विद सम फूड दैट इज़ नॉट एडिंग न्यूट्रिशन टू योर बॉडी। इट्स लाइक आप पॉइजन ही खा रहे हैं, एंड with every thought, with every emotion you feel, you are actually putting that कि अगले चैप्टर में मेरे साथ क्या होगा, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग दैट, आप उसको और पावरफुल बना रहे हैं, विच हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देन सिंस वो काफ़ी रिजर्व्ड है, ओपन अप नहीं होते हैं, उनको टाइम लगता है ओपन अप होने से लोगों में, तो उनको बहुत जब उनको एक्सप्रेस करना होता है एंग्जाइटी के स्टेट में या किसी भी स्टेट में वेयर दे हैव समथिंग टू वरी अबाउट कि अच्छा डर लग रहा है, ये लग रहा है, एंड उस स्टेट में जब भी कुछ एक्सप्रेस करना होता है इवन एट वर्क, एंड इट्स नॉट नेसेसरीली कि सम फीलिंग, बट अगर वो स्टेट में हैं तो उनको अपनी फीलिंग्स आर्टिकुलेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, दे कांट फोकस, एंड वो बहुत ही चैलेंज फील करते हैं क्योंकि इट्स लाइक दे वांट टू बट दे कांट, एंड एंग्जाइटी के स्टेट में तो और भी ज़्यादा नहीं, एंड इट मेक्स इट even more difficult for others to understand them. तो ये थे 6 हैबिट्स, पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स जिसमें टॉरस एंग्जाइटी के स्टेट में आसपास प्रोजेक्ट करते हैं और क्या उनके नुकसान हो सकते हैं। इन सारे पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स से नुकसान इस तरीके से हो सकते हैं कि यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट एट वर्क। आप एंग्जाइटी के स्टेट में हैं, आप जाने जाते हैं रूटीन के लिए, अपना स्टेबिलिटी के लिए, रिलायबल होने के लिए, बट आप उस स्टेट में हैं जहाँ पे आप अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को रिसोर्सफुल बना के यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका बॉस जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ ये तो रिलायबल, ये तो कर ही देगा, बट आप वो नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। आप चीज़ें आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चेंज से डील ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अडाप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका इम्प्रेशन, आपकी रेपुटेशन, आपका करियर एंड अल्टीमेटली आपका सेल्फ वैल्यू को डिग्रेड करता रहेगा। देन रिलेशनशिप्स में इवन इफ दे आर वेरी कंफर्टिंग, वेरी स्टेबल पीपल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। और एंग्जाइटी में तो बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, अगर आप किसी टॉरस इंसान को डेट कर रहे हैं और वो एंग्जाइटी में है तो आप उनसे कुछ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दे वोंट ओपन अप। एंड ये जो इनका कोपिंग मैकेनिज्म है, नॉट ओपनिंग अप, दे लाइक हम खुद कर लेंगे, मैं इंटरनलाइज करूँगा, आई डोंट वांट अदर्स टू बी बॉदर्ड। दिस इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी इन रिलेशनशिप्स। इट काइंड ऑफ ब्रेक्स द ब्रिज, इट काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट्स द क्या बोलेंगे, बॉन्ड, कनेक्शन, जो भी बोलेंगे। तो जब रिलेशनशिप्स ही ख़राब हो रहे होंगे आपकी एंग्जाइटी की वजह से, तो व्हाट्स द पॉइंट टू हैव टू बी हेयर, टू इन्जॉय लाइफ, जब कुछ इन्जॉय करने को बचा ही नहीं होगा क्योंकि एंग्जाइटी विन्स। डोंट लेट दिस एंग्जाइटी विन, ट्राई एंड लर्न कि कैसे इसको मैं रेगुलेट करूँ, कैसे इसको मैं कंट्रोल करूँ, काम करूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो चलो ठीक है आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी हेल्प करेगी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है उस जड़ पे काम करना। जड़ पे काम करना इज़ लाइक सिम्टम्स पे काम नहीं कर रहे हम, कॉज पे काम कर रहे हैं। सिम्टम्स तो दवाई नम कर देती है, तो सिम्टम्स तो हमने भी बहुत सारे नम किए हुए हैं ज़िंदगी में, बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व तब होती है जब आप रूट पे काम करते हैं, जब आप उस जड़ को निकाल देते हैं, तभी वहाँ पे वो पॉइजनस प्लांट बनना, उगना बंद होता है। जब तक आप उसकी जड़ नहीं निकालेंगे वो तो फिर उगाएगा, इट इज़ इनएविटेबल। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ ऐसे तरीक़ों की जो टॉरस लोग अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप बहुत ही ईजीली कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, विद क्रिएटिंग एन हैबिट।
But let me tell you, these are not permanent solutions. They will help you, they will make life easy for you, they will help you to grow. बट आपका जड़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है. आपने अगर जड़ पे काम नहीं किया तो यू आर जस्ट डीलेइंग दी अर्थक्वेक. इट्स लाइक आप डिज़ास्टर होने को बस डीले कर रहे हैं, बट फटेगा तो फटेगा और पेन बढ़ेगा. अभी आप जितना कंट्रोल करेंगे, जितना जल्दी उस रूट पे काम करेंगे, द ईजियर विल लाइफ बी, द मोर फ्रीयर द लाइफ बी, द मोर enjoyable, pleasurable, successful and satisfied life will be if you work on the root. तो अगर आप रूट पे काम करना चाहते हैं, इस परमानेंटली इस एंग्जाइटी, इस फियर, इस फोबिया को निकालना चाहते हैं, इस पैनिक को अपनी बॉडी माइंड से निकालना चाहते हैं, उस दिल से निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, हमारे पास आइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और हम इस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकें, सो दैट यू कैन ग्रो गुड क्रॉप्स, गुड फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आपकी लाइफ में भी बटरफ्लाइज हो. सो लेट्स गेट इनटू दी 6 थिंग्स दैट अ टॉरस पर्सन कैन डू, जिससे उनको एंग्जाइटी रिलीफ में हेल्प मिलेगी. पहली चीज़ ये है कि सिंस दे आर वेरी स्टेबल पीपल एंड जैसे क्योस होता है, दे आर लाइक ओ क्या हो गया, तो दे शुड सीक स्टेबिलिटी. तो अब उनको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? जाहिर से बात है, कुछ familiar चीज़ों से मिलेगी, कुछ comforting चीज़ों से मिलेगी. तो दे कैन इंक्लूड समथिंग दैट इज़ मोर familiar टू देम, सो दैट उनको एक सेंस ऑफ कामनेस फील हो, उनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील हो. इट कैन बी कि अगर उनका रूटीन में है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, तो डू दैट. अगर उनके क्या कहते हैं, अगर उनके कंफर्ट में है, उनके स्टेबल होने में है कि वो अपने रूटीन्स का पार्ट रहें, जस्ट टू ब्रिंग बैक मोर स्ट्रक्चर, मोर फेमिलियरिटी एंड यू नो शिफ्ट द फोकस अनसर्टनिटी से थोड़ा सा फेमिलियर चीज़ों पे, दे कैन गेट बैक इनटू देयर रूटीन्स. दे कैन स्पेंड टाइम इन नेचर. जैसे कि मैंने बोला कि टॉरस साइन अर्थ साइन है, तो जितना वो नज़दीक होंगे अर्थ से, अर्थ के फीचर से, अर्थ के एस्पेक्ट से, वो उतना काम, स्टेबल एंड कंपोज्ड फील करेंगे. तो दिस इज़ वन थिंग दैट दे कैन डू, सीकिंग स्टेबिलिटी थ्रू कंफर्ट, ईदर विद फैमिली मेम्बर्स और विद नेचर. दूसरी चीज़, सिंस ये बहुत सेंशुअल होते हैं, अपने सेंसेस से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो सेंशुअल सूदिंग इज़ वन थिंग. उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में रिलीफ मिलता है जैसे खाना खाना, उनके टेस्ट पर स्टिमुलेट हो रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा. गाने सुनना, उनको सुन के कुछ महसूस हो रहा है, उनको अच्छा लगेगा. इट्स लाइक स्टिमुलेटिंग देयर सेंसेस टुवर्ड्स अ फीलिंग ऑफ कामनेस. तो अब इट कैन इंक्लूड सेल्फ केयर रिचुअल्स, इट कैन इंक्लूड कुछ महक सूंघना जिससे आपको रिलैक्सिंग, कामिंग लगता है. तो एनीथिंग दैट विल स्टिमुलेट योर सेंसेस टू रिलीज़ कि आपकी बॉडी के अंदर कामनेस महसूस हो. तो सेंशुअल सूदिंग इज़ द सेकेंड थिंग यू कैन डू. तीसरी चीज़ है एम्ब्रेसिंग नेचर. सिंस आप लोग टॉरस लोग अर्थ साइन होते हैं, तो स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन बी वेरी थेराप्यूटिक, वेरी रेजुविनेटिंग. तो गोइंग फॉर वॉक्स, हाइकिंग, जस्ट सिटिंग ऑन ग्रास, वॉकिंग ऑन ग्रास, या फिर बस आसपास पेड़ पौधे, ज़मीन, आकाश, बर्ड्स, एनिमल्स, जो नेचुरल लाइफ होती है, वो ऑब्ज़र्व करने से भी आपको रिलैक्सिंग, आपको काम फील होगा एंग्जाइटी के स्टेट में भी. बिकॉज दैट इज़, दोज आर योर एंकर पॉइंट्स, दोज आर योर स्ट्रॉन्ग सोर्स पॉइंट, जहाँ से आपको कामनेस फीड हो रही होती है, रिलैक्सेशन फीड हो रही होती है, जैसे भर भर के आ रहा होता है. तो यू कैन एम्ब्रेस नेचर. आप सनसेट्स देख सकते हैं, सनराइज़ देख सकते हैं, आप किसी लेक के पास बैठ सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा, आपको बहुत कामिंग लगेगा. ट्राई इट. तीसरी चीज़ हो गई कि सिंस दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इनको अपना फोकस लाना पड़ेगा वापस से. व्हेन लाइफ हैज़ बिकम केओटिक, एंक्शस हैं वो, उनको डर लग रहा है, उनको घबराहट हो रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, बॉडी में सेंसेशंस आ रही है, पैल्पिटेशंस आ रही है, बॉडी ठंडी पड़ रही है, पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, उस मोमेंट में दे शुड फोकस देयर attention to a core value of theirs, where
विच इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो जिस भी सिचुएशन में है खुद को डिटैच करके उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखें और देखें कि मैं क्या स्टेप्स ले सकती हूँ या ले सकता हूँ इसको सॉल्व करने में। एज सून एज यू गेट इन टू द डूइंग ऑफ, स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसको, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको व्यू कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। एंड खुद की प्रॉब्लम के लिए ही अगर आपको बस इस जोन में घुस के सोल्यूशन मिल रहे हैं तो इट्स द ईजीएस्ट थिंग, यू हैव ऑल द आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स। तो बस एक शिफ्ट लाना है आपको, सो दैट यू कम बैक फ्रॉम वो एंक्शियस, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड से। बस इसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह अगर आप देखने लग गए, अगर आपने कोर वैल्यू को अपना ऐसे टैप कर लिया एंड आप प्रैक्टिकलिटी आपकी एक्टिवेट हो गई उस मोमेंट में, देन इट्स डन। तो जो आपका मेथड वाला अप्रोच है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल देगा उस सिचुएशन में जिसमें आपको एंग्जाइटी हो रही है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन ही मिल जाए एंड द प्रॉब्लम गोज अवे एंड यू विल नॉट एक्सपीरियंस एंग्जाइटी एनी मोर। तो ये हो गई चौथी चीज़। पांचवी चीज़ हो गई सपोर्ट फ्रॉम अ लव्ड वन। तो टॉरस लोग बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स ईजिली शेयर नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बट इट इज़ आयरॉनिकली ट्रू कि उनको कंफर्ट उसी चीज़ से मिलता है जब उनको उनके लव्ड वन से सपोर्ट मिले, एक रीअश्योरेंस मिले, क्योंकि बात करके उनको एक सेंस ऑफ जो स्टेबिलिटी उनकी मिसप्लेस हो चुकी होती है उस स्टेट ऑफ माइंड में, उनको स्टेबिलिटी मिल रही होती है, उनको रिलैक्स फील हो रहा होता है। एंड जब क्या कहते हैं अपने लव्ड वन से वो शेयर कर रहे होते हैं, उनको एक इमोशनल रिलीफ मिल रहा होता है एंड इनफैक्ट एक वैल्यूएबल फीडबैक भी मिल रहा होता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो डेफिनेटली रीच आउट टू योर लव्ड वंस। सब कुछ इंटरनलाइज करना बहुत आसान है बट एक्चुअली सीकिंग आउट डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट, क्योंकि दिस इज़ योर फ्यूल दैट ड्राइव्स यू टू मेक better life choices, that drives you to live your life to fullest with a lot of love in your heart, a lot of happiness on your face and a very calm mind. तो ये हो गई पांचवी चीज़। छठी चीज़, सिंस टॉरस लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना काफ़ी पसंद है तो वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस एंग्जाइटी में कि वो क्या फील कर रहे हैं। उससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि जब वो अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे तो उनको इंसाइट्स मिलेंगे उस एंग्जाइटी के बारे में। और अगर इंसाइट्स मिलेंगे एंग्जाइटी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग दी ट्रिगर्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट हैज़ कॉज्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस लॉन्ग बैक प्रॉबेबली, तो जब उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आएगी दे विल बी इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सल्यूशंस। तो जब भी हम अपने थॉट्स और इमोशन से निकल के जब लिखना शुरू करते हैं, कॉन्क्रेटाइज कर रहे हैं हम उस एनर्जी को किसी फॉर्म में, यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग में हम इंक यूज़ कर रहे हैं, पेपर यूज़ कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो जो लिखावट आई है दैट इज़ अ फॉर्म, अ फिजिकल फॉर्म दैट कैन बी सीन। तो जब हम उसको कॉन्क्रेटाइज कर रहे हैं इट टेक्स स्ट्रक्चर, सब कुछ बिखरा हुआ है भी माइंड में, बट जैसे ही वो लिखा जा रहा है उसको स्ट्रक्चर मिलता है एंड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, हम उसको एक डिफरेंट वे में देखने लगते हैं, हमें चीज़ें बेटर समझ आती हैं। और चीज़ें जब बेटर समझ आती है तो हम नेचुरली, हमारा माइंड ट्रेंड है सॉल्व करने में, इट लुक्स फॉर सॉल्यूशंस एंड माइंड के पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वी जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव इनफ कि हम उससे वो सॉल्यूशन मांगे, हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होता है। तो दीज आर 6 वेज दैट कैन हेल्प अ टॉरस इंडिविजुअल जो एंग्जाइटी में काफ़ी सारे सेल्फ सबटाजिंग, काफ़ी सारे हार्मफुल टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न्स में उलझे हुए हैं। आई होप आपको ये 6 टिप्स बहुत ही फ़ायदा करें, आपकी हेल्प करें, आपको मदद करें समझने में कि आपके लिए क्या बेहतर काम कर सकता है और क्या नहीं, आपको आपके बारे में जानने में मदद करें। एंड अगर आप इन छोटी चीज़ों से जो आपको मदद करेंगी कंट्रोल करने में, काम करने में, अगर आप जड़ पे काम करना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अभी क्लिक करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपने अपने बारे में, अगर आप टॉरस हैं तो, और अपने
जान पहचान वालों में, जो जिनके साथ आप रहते हैं, जो टॉरस है, उनको समझने में, पहचानने में, उनकी हेल्प करने में आपको इस वीडियो से काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपने इन्जॉय किया तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। और आप मुझे भी बताइए कि आप एंग्जाइटी में कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, सो दैट आई कैन ब्रिंग सॉल्यूशंस टू यू थ्रू आवर वीडियोस। एंड उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम ऐसे ही बने रहें, मैं आपके कमेंट से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं आपको वो चीज़ दे पाऊँ जिसकी आपको ज़रूरत है। आई होप you had a great time. I'll see you in the next one. Bye.